दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ देहरादून के मुख्य सिटी जगी परिसर के पास नेहरू वार्ड में, जो मेरे पार्श्व में देख रहे हैं। यहाँ पे 1933, 34 और 43 में भारत छोड़ो आंदोलन, कुल मिला के 2.5 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी जेल में अपना समय व्यतीत किया। तो वो एक संग्रहालय के रूप में राज्य बनने के बाद इसको बनाया गया है और संस्कृति मंत्रालय इसका प्रबंधन लगातार कर रहा है। नेहरू युग और उनसे जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं उसके बारे में मैं अपने साथी कैमरामैन ललित राणा के साथ आपको अंदर इसका पार्श्वभाग दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस वार्ड में नेहरू ने केवल जीवन नहीं बिताया, बल्कि नेहरू जी ने अपने इस प्रवास के दौरान इस जेल में जो तत्कालीन देहरादून के जाने माने पत्रकार विशंबर दत्त चंदोला थे, उनके साथ भी 1 वर्ष तक इस जेल के अंदर अपना समय व्यतीत किया। इससे बड़ी बात क्या है कि नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना की थी वो इसी जेल के अंदर शुरुआत में की थी। अब आप ये देखिए कि कोई नेट नहीं, कोई संदर्भ सामग्री नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, और उसके बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण रचना का जो काम किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, वो इसी विभाग में, इसी अहाते में बैठकर पंडित नेहरू ने उस महत्वपूर्ण कालजयी रचना की रचना। एक चीज़ और, 1932 में नेहरू जी अपने 33 में उसका विवरण लिखते हैं कि यहाँ बर्फ़ गिरी नवंबर के महीने में। इससे पता चलता है कि 1933 तक इस कचहरी के पास, प्रिंस चौक के पास लगे हुए इलाके में एक जो है महत्वपूर्ण जो ये क्षेत्र था, यहाँ उस वक्त तक बर्फबारी होती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तब नीम घाटी का मौसम जो यूरोप के अधिकारियों के लिए बहुत मुफीद था, वो कितना था कि यहाँ बर्फ़ गिरती थी। इस वार्ड में ये नेहरू जी का एक भंडारण था जहाँ उनकी सामग्री रखी होती थी। अब इसमें इस तरह का कोई सामग्री तो बची नहीं है, लेकिन एक कमरा उसकी स्मृति में है। मैं इससे आगे कहूँगा कि वो आगे हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ नेहरू जी ने विश्राम किया, उस विश्राम, उस चारपाई, वो मेज़, आज संस्कृति विभाग ने उसको मूल रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। और हम ये देखते हैं कि ये नेहरू वार्ड का जब ये जीर्णोद्धार किया गया तो ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के द्वारा 2013 में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया और अभी भी इसमें लगातार काम चल रहा है। और अब आप दिखाते हैं आपको कि जिस वार्ड जो रूम था उनका, जो शयन कक्ष था, ये शयन कक्ष की ऊपर पट्टिका आप देख रहे हैं। और साथ में ये जो रूम है, ये चेयर थी, ये कुर्सी थी जिसमें नेहरू जी बैठ के, और ये उनका शयन होता था। ये देखिए इस तरीके का बिस्तर उस समय, चूंकि राजनीतिक बंदी थे, और बाहर वाला जो कमरा था उसमें मैंने कहा कि गढ़वाली के संपादक विशंबर दत्त चंदोला, जिनको कि रामायण कांड में अपने पत्रकार का नाम उजागर न करने के लिए 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, वो भी नेहरू जी के साथ इसी कक्ष में गए। अब मैं आपको थोड़ा सा वो अहाता, जहाँ नेहरू जी अपने 2 कुत्तों के साथ, वो अपने साथ 2 कुत्ते लाए थे। बाद में वो दोनों कुत्ते जब उनकी परवरिश नहीं हो पाई तो बाद में विशंबर दत्त चंदोला जी की लड़की शांति चंदोला, जो इस समय 104 वर्ष की है, उनको उन्होंने वो दोनों कुत्ते नेहरू जी ने सौंप दिए और वो बाद में किशन नगर में अपने पैतृक मकान पर रहने लगे। तो नेहरू जी का और विशंबर दत्त चंदोला जी ने इसी अहाते में बैठकर देश की राजनीति के लिए और जो स्वाधीनता संग्राम था उसके लिए जो एक आधार संरचना की थी, वो इसी परिसर में बैठ के की। मैं इससे कहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि एक राजनीतिक बंदी के लिए ये उनका स्नानागार था। और इसी के बगल में ये बहुत छोटा एक शौचालय है, ये यहाँ पे इस कमरे को देख सकते हैं आप। लेकिन ये केवल 2 मुख्य रूप से राजनीतिक बंदी जिनकी आपस में चर्चाएं हुई, और उसमें एक जीवंत इतिहास मैंने कहा कि विशंबर दत्त चंदोला जी की लड़की शांति चंदोला, अभी भी 104 वर्ष की,
और वो बहुत सारे किस्से सुनाते थे कि हफ्ते में एक बार मिलने के लिए वो इस जेल में आते थे। इस जेल का किस तरीके से प्रबंधन हो रहा है, हमारे पूर्व राज्य के अभिलेखागार श्री लालता प्रसाद जी हमारे साथ हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से इसको अब अभिलेखागार के बाद इसका संरक्षण किया जा रहा है। कुछ बहुत संक्षेप में इसकी कहानी कुछ बताना चाहेंगे ये लालता प्रसाद जी? संस्कृत विभाग के अंतर्गत वर्ष 2010 में ये संस्कृत विभाग के अधीन हुआ और 2013 में इसका जो है सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया जी। और पहले से 2010 से पहले इसकी स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन जब से संस्कृत विभाग के अंतर्गत आया तब से काफ़ी सुधार हुआ और सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ। अब 14 नवंबर को प्रतिवर्ष यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं और नेहरू जी को याद किया जाता है। ये थी एक संक्षिप्त जानकारी की किस तरीके से संस्कृति मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में इस नेहरू के नाम को लेकर जिस किस्म से जो चर्चा परिचर्चा और जो तमाम किस्म की यूनिवर्सिटियों में उनके विरुद्ध जो दुष्प्रचार किया जाता है, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वो स्थान है देहरादून का जहाँ नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की और 1943 में लगभग उन्होंने अधिकांश भाग उस पुस्तक का यहीं तैयार किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये धरोहर केवल राजनीतिक धरोहर नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इस तरीके के इस विरासत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें पूर्व राज्य अभिलेखागार के जो निदेशक लालता प्रसाद जी हैं, उनकी टीम है, वो लोग इस प्रयासरत हैं कि इसमें लाइब्रेरी भी बने, इसमें और कुछ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो, ताकि इसको एक सैलानियों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, एक उनके अध्ययन यात्रा के दृष्टिकोण से भी इस स्थान को प्रचारित किया जा सके। ललित राणा के साथ मैं योगेश धस्माना, देहरादून।